partial replacement of the ionizable hydrogen atom by a metallic or ammonium ion। तो ध्यान से एक बार डेफिनेशन को पहले देखो और समझने की कोशिश, ठीक है ना, ध्यान से देखो। सॉल्ट क्या होती है? और पार्शियल रिप्लेसमेंट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इसका ऑफ एन एसिड, of an acid by a metallic or ammonium ion, एक मेटेलिक या एमोनियम आयन। समझिएगा जरा ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूं। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट एनीमिया और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और मैंने हीट किया, टेम्परेचर को मैंने लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखा, ओके, हीट कर रहा हूं। तो देखो क्या है, H2SO4 है, तो इसके हाइड्रोजन को कोई मेटेलिक वाला पार्ट रिप्लेस, ठीक है ना, सोडियम मेटेलिक पार्ट इसके हाइड्रोजन को कंप्लीटली हटा देगा और खुद आके यहाँ बैठ जाएगा, या पार्शियली हटाएगा खुद आके यहाँ। तो टेम्परेचर 200 से कम रखोगे तो पार्शियल है, तो HHSO4 है ना, एक ही को निकालता हूँ, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन को हटा पाता है और खुद आके यहाँ पे बैठता है, बनता है NaHSO, ठीक है, क्या बनता है NaHSO, ठीक है, और H बच जाता है, HHSO4 है तो HSO4 तो निकल गई, सोडियम बाइसल्फेट बन गया और HNO3 आपको साथ में मिल गया, साथ में आपको नाइट्रिक एसिड भी मिल गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट कैसे बना, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इनको क्या किया, एक मेटेलिक एटम ने रिप्लेस किया पार्शियल और बनाया NaHSO, ठीक है ना, क्लियर होनी चाहिए आइडिया। अब देखो एक और तरीका से बन सकता है, NaNO3 प्लस H2SO4, ओके, टेम्परेचर को आप 200 डिग्री से ऊपर कर दो, हीट तो ऑब्वियसली होगा तो पूरी तरह से आएगा, तो जितना हाइड्रोजन सब निकलेगा, तो Na2SO4, Na2SO4 प्लस HNO, ओके, अंडरस्टूड। बैलेंसिंग पार्ट आप देख सकते हो, सिंपल होगी, दो है तो दो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां पे दो डाल कर सकते हो, दो सोडियम है, दो सोडियम होगा, हाइड्रोजन दो है तो दो डाल दो, देख लो, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, नाइट्रेट दो, नाइट्रेट दो, सोडियम दो, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मेटल आयन ने कंप्लीटली हाइड्रोजन को निकाला, खुद बैठा है यहाँ पे जाके, सोडियम सल्फेट बना और HNO, तो ये भी एक सॉल्ट। ये सॉल्ट कैसे बना, सॉल्ट कैसे बना, कंप्लीट रिप्लेसमेंट किया किसका, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का, किससे, एक मेटेलिक आयन, ओके, बट तो ये एक सॉल्ट की फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। और सॉल्ट की यदि आप एक और आयनिक डेफिनेशन दें तो सॉल्ट का आयनिक डेफिनेशन भी, you will see the ionic definition of salt। तो आयनिक definition क्या है, a salt is a chemical compound that gives a positive ion
other than H plus or a negative ion other than OH minus in aqueous solution. देखो क्या सॉल्ट एक ऐसी केमिकल कंपाउंड है, सॉल्ट एक ऐसी केमिकल कंपाउंड है जिसको यदि आप पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाओ तो वो एक पॉजिटिव आयन देगा, एक पॉजिटिव आयन देगा H प्लस को छोड़ के, H प्लस को छोड़ और कुछ, और एक नेगेटिव आयन भी देगा OH माइनस को छोड़ के। ओके, एक बार डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, क्लियर होगी आइडिया। सॉल्ट एक ऐसी केमिकल कंपाउंड है जिसको आप यदि पानी में डालते हो तो एक पॉजिटिव आयन तो देता ही देता है, बट वो पॉजिटिव आयन H प्लस को छोड़ के, एक नेगेटिव आयन भी देता है पर वो OH माइनस को छोड़। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। यदि आप उसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, पानी में डालते हो, तो आपको क्या मिलता है? Na+Cl, पॉजिटिव आयन मिली जो H प्लस नहीं है, एक नेगेटिव आयन मिली जो OH माइनस के अलावा। तो सॉल्ट की डेफिनेशन आपको बेसिकली समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट इस स्लाइड में आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और हम लोग एक चीज जानते हैं सॉल्ट के बारे में, ये तो आपको मालूम ही है ना, ये तो बहुत सिंपल चीज है कि नॉर्मली मतलब हम सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये भी एक सॉल्ट है, सॉल्ट को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है। Salt can be prepared by the neutralization reaction okay, neutralization reaction of an acid with a base। देखो, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलती है, सबको मालूम है। जैसे ये सॉल्ट है, कैसे बनाएंगे? NaOH प्लस HCl बेस एसिड है ना, क्या बना? NaCl और वाटर, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट कैसे बनती है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन होता है? आई सपोज आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी सॉल्ट किस तरह और किस तरीके से बना सकते हैं। जल्दी से इसको लिख, ओके, कुछ पूछना है तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बेटा ठीक है, चलिए हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोग देखने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ओके, और बहुत सारे डबल सॉल्ट इत्यादि हैं, तो वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ही नहीं।
तो उनको अभी देखना भी नहीं है डेप्थ में, आगे सीनियर क्लासेस में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग टॉप टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा। तो सबसे पहले वी विल डील विद न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होती है? A salt formed by the neutralization of a strong acid strong base। देखो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत सारे H प्लस आयन आएंगे, है ना, एसिडिक कैरेक्टर हाई रहती है उसकी। स्ट्रॉन्ग बेस से भी बहुत सारे OH माइनस आएंगे। तो ऐसा होता है कि 100 मॉलिक्यूल्स इसके लोगे तो 100 मॉलिक्यूल्स से 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं अपने आयंस में। और बेस में भी क्या होता है, यदि स्ट्रॉन्ग रहती है तो जितने मॉलिक्यूल्स लोगे लगभग उतना सारे टूट जाते हैं अपने आयंस। तो बेसिकली क्या होता है देखो, NaCl, ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। बेटा एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। ओके, NaCl, NaCl एक सॉल्ट होती है, सबको मालूम है, बट मैं देखता हूँ कि NaCl बनेगा कैसे, पहले कुछ देखता हूं। मैं एक लेता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सबको मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड। और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो होता है क्या देखो, एसिड से आपको मालूम है कि H प्लस आयन आती है ना, H प्लस आयन आती है, और बेस से क्या आती है, OH माइनस आती है, ठीक है। तो होता क्या है कि मैंने जितना मॉलिक्यूल्स लिया होगा एसिड के, उसमें से लगभग सारे मॉलिक्यूल्स H प्लस में टूट गए होंगे, इसमें भी जितने लिया होगा सारे मॉलिक्यूल्स OH माइनस में टूट गए होंगे। तो H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन किया होगा और वाटर बन गया, ठीक है। और Na प्लस और Cl माइनस तो वैसे ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट था पहले ही से, तो ये क्या बना, Na प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन करके बन गई Na, ठीक है ना, H2O Na। तो ये जो NaCl बना तो कैसे बना, एसिड बेस आपस में कंबाइन किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला एसिड स्ट्रॉन्ग वाला बेस आपस में कंबाइन किया, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट बना न्यूट्रल सॉल्ट, ये ध्यान। वैसे देख लो आप, यदि H2SO4 लेते हो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेगा तो क्या करेगा, KSO4 कंबाइन है K2SO4, ठीक है ना, K2SO4, तो यहाँ पे 2 होगा प्लस ये देखो इधर, ये सब आपस में कंबाइन करके वाटर बन जाएगा K2SO4। ये क्या बना, एक सॉल्ट बना जो न्यूट्रल सॉल्ट। और देख के भी आप पकड़ सकते हो, ये जो के आती है कहां से, स्ट्रॉन्ग बेस से आई है, ये SO4 आई होगी वो कहां से आई, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आई है, ओके। तो ये तो एग्जांपल हो गई आपके सामने में न्यूट्रल सॉल्ट की। देन वी विल डिस्कस अबाउट एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होती है, अ सॉल्ट, एक ऐसी सॉल्ट that is formed by the action of
of a strong acid on a weak base. ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है एक वीक बेस के साथ, तो जो सॉल्ट आपको मिलेगी वो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, उसको हम एसिडिक सॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो रिएक्ट करेगी एक वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। और ले लो एग्जांपल, यदि H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको मैं रिएक्ट करवा दूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो कहानी तो सेम होना है ना, ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, वीक बेस। तो ज्यादा गुण किसका होगा? एसिड का गुण होगा। तो सॉल्ट किस टाइप की? एसिडिक। कैल्शियम इसके साथ कैल्शियम सल्फेट और वाटर, कैल्शियम सल्फेट और वाटर। H2SO4 NH4OH, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 और H2, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट्स हैं कैसी होंगी? एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि देख के ही पता चल रहा है आपको, कैल्शियम तो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, वीक बेस। अमोनियम आएगा इससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वीक बेस। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड से है, ठीक है ना। तो एसिडिक सॉल्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो बड़े न्यूट्रल सॉल्ट लोग किसको बोल सकते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट को हम लोगों ने देखा बेसिक सॉल्ट में। बेसिक सॉल्ट हम लोग बोल सकते हैं a salt that is formed by the action of a strong base on a weak acid, on a स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक्ट करता है एक वीक बेस पे, a salt that is एक ऐसी सॉल्ट जो बनता है, एक ऐसी सॉल्ट जो बनता है, कैसे बनता है? बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑन वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग बेस मैं ले सकता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मैं ले सकता हूं कार्बोनिक एसिड H2CO। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होती है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 बेटा इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, और कार्बोनेट वाला पार्ट वीक बेस से आया। तो इसलिए हम लोग बोले इसको क्या? एसिडिक। बेसिक वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया, तो वी कॉल इट द बेसिक सॉल्ट। यदि हम लोग ले रहे KOH का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH3CONA, ठीक है ना। तो देखो CH3COH ले लेते हैं, ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होगा? K यहां से निकलेगा, CH3CO माइनस से कंबाइन करेगा, ठीक है। तो CH3COOK प्लस H2O, ये जो सॉल्ट है पोटासियम एसीटेट, ये वीक, सॉरी ये एक बेसिक सॉल्ट, ओके, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड के मिलने से आ रहा है।
इसको एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो उससे पूछ लो। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके, यू कैन डिस्कस। पूछना है बेटा इसके बारे में, पूछ लो जल्दी से। कोई डाउट किसी को? नो? लिख लो, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो। चलिए, आई सपोज आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। ओके, जैसे तो पोटासियम सल्फेट, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। ओके, और इस एग्जांपल्स में हम लोग ये भी देखेंगे साथ में cations and anions present in it, cations and anions present in it, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे इस टॉपिक में कि किस एसिड या किस बेस से मिलके ये सॉल्ट तैयार हुआ है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल वी विल सी इट्स पोटासियम सल्फेट। ओके, पोटासियम सल्फेट जो है वो कैसे बना है देखते हैं। पोटासियम सल्फेट बना होगा K प्लस कैटायन होगी, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, और SO4 2 माइनस सल्फेट एनायन। पोटासियम प्लस आयन और सल्फेट आयन जब आपस में कंबाइन करेंगे, इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो एक सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 पोटासियम आयन चाहिए, तो आपको 2 K की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या होगा, K2SO पोटासियम सल्फेट। फॉर्मूला भी देखो आसान से बन रही है, 2 पोटासियम K2SO। ओके, और कौन से एसिड और बेस के मिलने से ये बना है? यदि मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में लेंगे और पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो देख के ही लग रहा है इसमें जो पोटासियम आया है स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, KOH, सल्फेट भी आया स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से जो सॉल्ट तैयार होता है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो क्या बना, K2SO4 प्लस, ठीक है ना? कौन से एसिड बेस के मिलने से बना, पोटासियम सल्फेट, KOH और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से, और ये न्यूट्रल है। अब देखिए, मैं बात करता हूं सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट देखते हैं कैसे बना हुआ। Na प्लस आयन आई होगी, 1 पॉजिटिव चार्ज कैटायन, और CH3CO माइनस एसिटिक, सॉरी एसीटेट आयन, है ना, एसीटेट आयन। एक के लिए एक ही रिक्वायर्ड है,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे रहते हैं तो वहां ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो ऑर्गेनिक एसिड में एनायन को पहले लिख देते हैं यदि कोई सॉल्ट बनता है तो बनेगा CH3CONA। ओके, देख के ही पता चल रहा आपको Na जो है स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, CH3CO माइनस वीक एसिड से आया है। तो एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी हाँ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो क्या बना CH3CONA प्लस H2। ओके, बन गए। नेक्स्ट वी विल से क्यूप्रिक क्यूप्रिक सल्फेट हम लोग बोलते हैं। तो क्यूप्रिक सल्फेट साफ ही लिखा हुआ है, तो Cu2 प्लस आयन है, एनायन नहीं सॉरी कैटायन, Cu2 प्लस कैटायन है और SO4 2 माइनस एनायन। तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक एक जरूरत हो तो एक की कॉम्बिनेशन होगी, बनेगी CuSO है ना, CuSO4 एक सॉल्ट बना। तो Cu कहां से आ सकता है, एक क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, वीक बेस, ओके वीक बेस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो CuSO4 प्लस H2O। CuSO4 क्या है, एक सॉल्ट है, कहां से आएगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन सा सॉल्ट बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो एसिडिक सॉल्ट हो गई। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट में जो एनायन रहेगी उसका फॉर्मूला बताओ जल्दी, कोई देखते हैं। एनायन जो रहेगी नाइट्रेट एनायन, उसका फॉर्मूला क्या होगा सर NO3 माइनस। NO3 माइनस। यस, तो Na प्लस प्लस NO3 माइनस, यही तो है, ये कैटायन ये एनायन, तो NaNO3 बना होगा। कैसे बना होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड बना हुआ, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो सोडियम नाइट्रेट कैसा सॉल्ट होगा बताइए तो जल्दी। सोडियम नाइट्रेट एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट की न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट वी विल सी, हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बनता है, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, दो दो, तो MgSO4 बना कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने बेस और एसिड लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैटेगरी में आ जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इतना आप लोग काफी है समझने के लिए कि कौन से कैटायन एनायन नहीं, तो आप आराम से समझ पा रहे हो। ओके, किस एसिड और किस बेस के मिलाने से बनेगी और किस टाइप की होगी आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, आई सपोज यू कैन राइट दिस, जल्दी लिख लो। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी फैमिली ऑफ सॉल्ट।
देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट में तो सबसे पहले देखते हैं salts containing the same cation or anion are known as to belong to the same family. देखो डेफिनेशन को अपनी जगह रहने दो, पहले आप लोग एग्जांपल समझो। यदि मैं बात करूं सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, या बोलूं सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, तो सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली में देखो NaCl है, NaNH3 है, H2 है, Na2SO4 है, CH3CONe है। ये सारे सॉल्ट में आपको क्या कॉमन नजर आ रही है, जरा बताओगे? Na प्लस आयन जो है सब में सेम है। यदि कोई पार्टिकुलर कैटायन कुछ ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स में सेम है तो उसको हम बोलेंगे वो उस फैमिली की सॉल्ट। जैसे सोडियम कैटायन सेम है सब में, ये सोडियम फैमिली की सॉल्ट, ठीक है ना। यदि मैं लिखूं क्लोराइड फैमिली, तो देखो NaCl, KCl, AlCl3, CaCl2, MgCl2, ये सारे सॉल्ट में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सब में क्लोराइड आयन। तो एनायन से यदि कुछ ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स में कोई पर्टिकुलर एनायन सेम रहती है तो उसको हम बोलते हैं उस एनायन की फैमिली की सॉल्ट, क्लोराइड फैमिली की सॉल्ट। ओके, वैसे ही यदि मैं बात करूं ब्रोमाइड फैमिली, NaBr, देखो ब्रोमाइड आयन Br माइनस आयन सेम है, KBr, ठीक है, और बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक ही फैमिली के हो गए, ब्रोमाइड आयन कॉमन है। और लिखना है पोटेशियम फैमिली, पोटेशियम फैमिली के लिख सकते हो KCl, KBr, पोटेशियम आयन सेम है ना सब में। ओके, सल्फेट फैमिली, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कितने सारे हो सकते हैं। सल्फेट फैमिली की लिखनी है सल्फेट फैमिली की सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, देख रहे हो ना, ये सारे कहानी सेम। तो ये हो गए कुछ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जल्दी से लिख लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नहीं,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक some important chemicals formed from NaCl. NaCl से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल देखो, सोडियम क्लोराइड एक काफी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, नोन बाय द नेम कॉमन सॉल्ट। हम लोग इसको खाने में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए गए, बहुत सारी केमिकल्स। तो सबसे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ NaCl, कहां कहां से हमें NaCl मिलता है। NaCl can be obtained, yeah, NaCl along with other salts are obtained from sea or ocean water। देखो, समुद्र की पानी से या सी के पानी से, या सैलाइन वाटर, उसमें डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको एवोपरेट करवाते हैं बड़े बड़े डग्स करके, जहां पे रहती है, मतलब एक्चुअली समुद्र के किनारे हम लोग बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, तो उसमें सैलाइन वाटर को डाला जाता है, सूरज की रोशनी के इम्पैक्ट में पानी उड़ जाता है और सॉल्ट्स बच जाते हैं। तो NaCl along with, सिर्फ NaCl नहीं मिलता है, ऐसे और बहुत सारे सॉल्ट्स भी मिलते हैं, इससे सी या ओशन वाटर से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर सोर्स है NaCl का। द सेकंड इज deposit of salts in form of huge rocks known as rock salt। देखो, डेपोजिट भी मिलते हैं, मतलब धरती के नीचे भी बहुत सारे पत्थर मिलते हैं ऐसे ऐसे, जिसमें काफी सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत पौराणिक जमाने में जितने नदी वदी थे ना, जो सैलाइन वाटर थे, तो वो सूख गए, तो वो जो पानी, मतलब उसमें सॉल्यूट के रूप में जो सॉल्ट्स था, वो क्या हुआ, सॉलिडिफाई करते 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 बड़े बड़े रॉक्स का रूप ले लिया, वो धरती के अंदर चली गई, तो एक्सकावेट करके भी निकाला जाता है, माइनिंग भी होती है। तो माइनिंग करके भी बड़े बड़े रॉक्स निकाले जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स निकलते हैं जिसमें सॉल्ट्स के डिपॉजिट प्रेजेंट होते हैं, एंड दोस ह्यूज रॉक्स आर नोन एज रॉक सॉल्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और बेसिकली रॉक सॉल्ट ब्राउन इन कलर रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके, व्हाई पूछा जा सकता है आपसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। देखो, तो ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं NaCl के। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, चलो पहला देखते हैं हम लोग की प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन फ्रॉम NaCl। कैसे हम लोग बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, तो इनको हम लोग कैसे बनाते हैं। बेसिकली बेटा, वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl। aqueous NaCl की हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना।
और aqueous NaCl को बेसिकली कॉल इट एज ब्राइन ऑल्सो, इसको हम लोग बोल रहे थे ब्राइन। ओके, aqueous NaCl को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है aqueous NaCl की। बेसिकली देखो क्या होता है, जब आप aqueous NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इक्वेशन तो बहुत सिंपल में हम लोग डील कर रहे हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो छोड़ दो, हम लोग उसमें नहीं जाने वाले। बस सिंपल समझ लो कि सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो NaOH बनती है, क्लोरीन बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी। हमारा मोटिव नहीं होता है कि हम हाइड्रोजन गैस बनाएं, हमारा मेन मोटिव है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनाना, बट साथ में हाइड्रोजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस रिएक्शन में कौन किस इलेक्ट्रोड पे निकलता है, ये पूछा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर आप लोग की है, उसमें तो काफी डेप्थ में डील की गई है इसके बारे में, वहां पे हम लोग देखेंगे ही, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। क्लोरीन जो लिबरेट होती है, इट लिबरेट्स एट एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, क्लोरीन आपकी निकलेगी एनोड पे और हाइड्रोजन। ओके, क्लोरीन एनोड पे लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। एंड दिस वन इज व्हाट, ये एल्कली है। The above process is known as chlor-alkali process। हम लोग इसको बोलते हैं chlor-alkali process। chlor-alkali process इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो क्लोरीन बनती है, ठीक है ना, क्लोरीन बनती है और एक एल्कली भी बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका नाम है chlor-alkali process। बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन का प्रोडक्शन NaCl से कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl है। इन डेप्थ रहने दो, बट सिंपल समझ लो प्रोडक्ट क्या है। NaCl वाटर एक्वस है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और कैथोड है, सॉरी क्लोरीन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे। द अबव प्रोसेस नोन एज क्लोर-एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्लोरीन बनाया, देखो सॉल्ट, बेसिकली मैं कॉमन सॉल्ट का बात कर रहा हूँ। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो जो चीज हमें मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ यूजेस है। तो जो सॉल्ट मिलती है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है, क्लोरीन गैस भी मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिली है। ये जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वी कैन यूज इट एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज होता है। मार्गरीन, देखो मार्गरीन एक टाइप की बटर है, ठीक है ना, मार्गरीन बनाने में इसके यूज होती है हाइड्रोजनेशन मार्गरीन। नेक्स्ट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया और फर्टिलाइजर्स। देखो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए अमोनिया की जरूरत पड़ती है, ओके, तो वो फर्टिलाइजर्स के लिए जो अमोनिया हम तैयार करते हैं वो हाइड्रोजन से तैयार करते हैं। तो बेसिक इतना तो आपको मालूम होनी चाहिए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बहुत रिसर्च चल रही है, हाइड्रोजन इकोनॉमी एक पार्ट भी है केमिस्ट्री का। तो फ्यूल की तरह हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल आ जाएगी, जहां पे हमें हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम हो जाएगी। मार्गरीन बटर टाइप की एक चीज होती है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनिया बनाने के लिए भी काम आता है, N2+ H2 हाइड्रोजन गैस की तरह हाइड्रोजन को ट्रीट किया जाता है तब आपको
अमोनियम। ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का इसका इस्तेमाल। देखो क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, पानी के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ इस्तेमाल होती है। पीवीसी बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। पीवीसी फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। ओके, स्विमिंग पूल्स में भी काफी इस्तेमाल है इसका। ओके, अंडरस्टूड। क्लोरीन का इस्तेमाल एज अ पेस्टिसाइड्स भी होता है, एक पेस्टिसाइड्स की भी तरह हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। और हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिला के हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना इस्तेमाल है आप लोग तो जानते ही हो। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि डीग्रीसिंग मतलब क्लीनिंग मेटल्स। ओके, क्लीनिंग मेटल्स में इसका इस्तेमाल होता है। फिर मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ओके, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, तो बहुत सारी इस्तेमाल होती है HCl की, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट चीज इससे बनाया जाता है, ठीक। तो दिस वन इज HCl, क्लीनिंग मेटल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक इंपॉर्टेंट ये बेस है ना। और बेस का इस्तेमाल होता है काफी बहुत सारे केमिकल्स बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सोप्स बनते हैं इससे, साबुन, सोप्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स इत्यादि बनाने में इसके काम आते हैं। सोप्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है। ओके, और क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के हम लोग ब्लीच भी तैयार, ब्लीच बनाई जाती है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके, साथ में वी मेक ब्लीच। ओके, अंडरस्टूड। ये वाला पार्ट फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ कि आप लोग यूजर्स थोड़ा सा और देख लेना कुछ कुछ इसका है तो ज्यादा कुछ नहीं। ये ब्लीच है, ब्लीचिंग मतलब हाउस ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर द टाइमिंग आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, टॉपिक को मैं आगे नहीं ले जा रहा हूँ आज, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बीच में रुक जाएगी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद दैट। ओके, आज के लिए बेटा थैंक यू टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।